तो हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको दिलदार नगर से मुगलसराय तक की जर्नी करवाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको काशी विश्वनाथ तक जर्नी करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से लिंक पे जाइए। मैं एक्साइटमेंट में सुबह सुबह स्टेशन पर आ गया और सबसे पहले टिकट ले लिया। और ये है मेरे प्यारे से होम टाउन दिलदार नगर का खूबसूरत सुबह का नज़ारा। और स्टेशन पर काफ़ी चहल पहल दिख रही थी। हम भी एक साइड आकर बैठ गए और ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगे। तभी सुबह सुबह गरीब रथ, जो कि प्रीमियम ट्रेन है, वो अराइव कर रही थी दिलदार नगर स्टेशन पर। और देखते ही देखते हम उसमें इतने लीन हो गए कि हमें पता ही नहीं लगा और हमारी ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर लग गई। और जल्द ही हमारी ट्रेन दिलदार नगर रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर दी। और स्टेशन से निकलने के कुछ समय बाद ही हमारी ट्रेन नियर अबाउट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ ली। और इसके दमदार रफ्तार से हमारी ट्रेन जर्नी का मज़ा डबल हो गया। सुबह काफ़ी ठंडी और खूबसूरत थी। हम गेट पर खड़े होकर इसका आनंद उठा रहे थे। और जल्द ही हम अपने पहले स्टॉप दरौली नामक स्टेशन पर आकर पहुंच गए और ट्रेन हमारी धीमे होने लगी। तब तक आप एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्दी। दरौली से निकलने के कुछ समय बाद ही हमारी ट्रेन अपनी रफ्तार में पकड़ ली। बाहर का वातावरण काफ़ी साफ़ सुथरा और ठंडी था। मैं अपने आप को बाहर काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा था, इसलिए मैं गेट पर खड़े होकर इन दृश्यों का आनंद ले रहा था। और कुछ किलोमीटर यात्रा करने के बाद हम अपने सेकेंड स्टॉप जमनिया नामक स्टेशन पर पहुंचे, जो कि दिलदार नगर टू मुगलसराय का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। और जल्द ही हम जमनिया को छोड़कर कई छोटे बड़े स्टेशनों को पार करते हुए हम आगे बढ़ गए। और हम ऐसे ही कई स्टेशनों को कवर भी नहीं किया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। अगर आपका भी घर इन रूट के बीच में है तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। हमारी ट्रेन इस सफ़र को और भी मज़ेदार बनाती जा रही थी, क्योंकि सुबह का मौसम था और काफ़ी ठंडी मौसम थी। जहाँ देखो दूर दूर तक खेत थे और काफ़ी हरियाली भी था। जिधर देखो पेड़ पौधे और खूबसूरत हरियाली भी थी। तो हम इसी बीच इन सब चीज़ों को देखते हुए एक ऐसे स्टेशन पर पहुँचे जो कि इस रूट का सबसे खूबसूरत मुझे स्टेशन लगा, क्योंकि वो पूरा नेचर की गोद में था। वो स्टेशन जिसका नाम तुलसी आश्रम है। मेरे हिसाब से
हो सकता है यहाँ पे तुलसी जी आए हों या फिर कुछ उनका आश्रम रहा हो, तो उसके उन्हीं का ये मतलब उन्हीं के नाम पे स्टेशन बनाया गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत था। और हम ऐसे ही ट्रैवल करते करते एशिया के सबसे बड़े यार्ड मुगल सराय यार्ड में एंटर कर जाते हैं। और स्टेशन के पहुंचने तक हमारी ट्रेन एकदम स्लो हो गई थी। हम धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगने ही वाली थी। बहुत सारे लोग स्टेशन से पहले ही उतर गए, पर हमें तो स्टेशन पर उतरना था और वहाँ से हमें ऑटो पकड़कर काशी विश्वनाथ तक जाना था। हमारा गोल सेट था। हमारे सामने वैग 7 जो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, वो हमारे साथ पैरेलल रेस कर रहा था। रास्ते में मुझे वैग 12 जो कि मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव इन द वर्ल्ड है, वो मुझे दिखा, पर अफसोस मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब हमारा स्टेशन हमें काफ़ी क्लियरली विजिबल हो रहा था और हम अब स्टेशन पर लगने ही वाले थे। और इस स्टेशन का नाम पहले मुगल सराय हुआ करता था, पर बाद में उसे चेंज कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। कहा जाता है कि मुगल सराय को इसका नाम मुगल सराय इसलिए पड़ा क्योंकि जो मुग़ल थे वो दिल्ली से कलकत्ता जाने के लिए यहीं पे बीच में ठहरते थे। और हमारे सामने ये DDU का वेब 4 लोकोमोटिव जो कि एक पैसेंजर लोकोमोटिव है। न्यू दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम नई दिल्ली टू सियालदह वाया गया धनबाद is arriving shortly on platform number 1। कृपया ध्यान दीजिए, नई दिल्ली से चलकर गया धनबाद के रास्ते सियालदह को जाने वाली 12314 नई दिल्ली सियालदह राजधानी। कृपया ध्यान दीजिए, दानापुर से चलकर इलाहाबाद जबलपुर के रास्ते बैंगलोर सिटी को जाने वाली 12296 संघमित्रा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। May I have your attention please? 12296 संघमित्रा एक्सप्रेस from दानापुर to